हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 के तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2025 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें जितने भी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा। और पिछले क्लास में इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसका कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं। तो अगर आप लोग इसका पार्ट 1 क्लास नहीं किए हैं तो जाकर कर लीजिएगा क्लास हमारे चैनल पर। और अभी के इस क्लास में इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है अभी के इस क्लास में हम लोग देखेंगे, जो 2025 के बोर्ड परीक्षा में पूछने की संभावना है और जो पिछले एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। नियम पूछा गया है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। और इस चैप्टर से जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा गया है वह यही क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। सबसे ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन पूछे या प्रकाश के परावर्तन पूछे, दोनों का 2 नियम होते हैं। पिछले क्लास में हम बताए भी हैं, इसका नियम भी लिखवाए हैं पिछले क्लास में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन के 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। हम लोग अभी देखे हैं प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। देखिए, यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन पूछा गया था और यहाँ पर प्रकाश के परावर्तन पूछा गया है। तो प्रकाश के अपवर्तन या प्रकाश के परावर्तन दोनों का 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। बताना है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में यहाँ पर उत्तल लेंस का उपयोग होता है, न कि दर्पण का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, जो कि ए बी सी में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है। यह भी क्वेश्चन लगभग 4 से 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान साइन आई बटा साइन आर होता है। याद रखिएगा क्या होता है, साइन आई बटा में साइन यहाँ पर आर होता है, आप लोग याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साइन आई बाई साइन आर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ है जो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। जल या कांच या प्लास्टिक या मिट्टी। तो लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त 2 चीज नहीं किया जाता है, जो कि एक है मिट्टी और दूसरा होता है पीतल। आप लोग याद रखिएगा, मिट्टी इसका आंसर होता है या पीतल। कभी कभी एग्जाम में पीतल भी इसका आंसर दे देता है। तो यहाँ पर पीतल नहीं है, मिट्टी है, तो मिट्टी इसका करेक्ट आंसर होगा। लेंस बनाने के लिए किसका प्रयुक्त नहीं होगा, मिट्टी का या पीतल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यहाँ पर एक उत्तल लेंस की क्षमता दिया गया है 1 डायोप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी पूछा गया है, यहाँ पर 1 दिया गया है, तो इसकी फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है। और प्लस में क्यों होगा, प्लस में इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए क्षमता दिया गया था किसका, तो उत्तल लेंस का दिया गया था। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है। तो इसकी क्षमता यानी फोकस दूरी पूछा गया है, तो इसकी फोकस दूरी भी धनात्मक होगा, यानी प्लस का होगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस का होता है। तो इसका राइट आंसर प्लस के 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए। बताना है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए
बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? लेंस के मुख्य फोकस पर, या फोकस की दूरी की दुगुनी दूरी पर, या अनंत पर, या लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच। तो कहाँ रखेंगे कि वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा? तो फोकस के दूरी की दुगुनी दूरी पर रखने पर यहाँ पर वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 8 नंबर, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस के 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभव होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए माइनस ही दिया है तो दोनों अवतल ही होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस दिया है यानी ऋणात्मक, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है, 4 ऑप्शन दिया गया है। ये क्वेश्चन हम पिछले क्लास में बता दिया है। अगर आप लोग क्लास करके आए होंगे पिछला क्लास तो इसका आंसर आप बता सकते हैं कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, या बीच के अपेक्षा किनारे का भाग मोटा, या किनारे की भाग पतला, या बीच में मोटा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किनारे की अपेक्षा यानी पतला, और बीच में क्या होता है? मोटा होता है। बीच में यहाँ पर मोटा होता है, इस तरह से यहाँ पर उत्तल लेंस होता है। इस तरह से यहाँ पर बीच का भाग देखिए मोटा है और किनारे का भाग यहाँ पर पतला है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी m बराबर होता है, क्या होता है? यहाँ पर अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? फॉर्मूला ही होता है v बट्टा में म्यू होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण में फोकांतर एंड वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है? यह भी फार्मूला पूछा गया है कि गोलीय दर्पण में फोकांतर एंड वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर F बराबर R कोई फार्मूला नहीं होता है, F बराबर 2/R कोई फार्मूला नहीं होता है, R बराबर F कोई फार्मूला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर एक फार्मूला होता है R बराबर 2F, जो कि R होता है, R क्या होता है? वक्रता त्रिज्या होता है। पिछले क्लास में हम बताए हैं R वक्रता त्रिज्या होता है, और यहाँ पर 2F क्या होता है? तो F होता है फोकस दूरी। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए फार्मूला लगाते हैं R बराबर 2F, ये फार्मूला होता है वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। और एक और फार्मूला होता है जो कि फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए यूज होता है। तो फोकस दूरी के लिए फार्मूला होता है F बराबर R/2। आप लोग याद रखिएगा दोनों फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गत किरण एंड अभिलंब के बीच को कोण को कहते हैं। बताना है कि निर्गत किरण एंड अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो निर्गत कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता ही पूछा गया है, तो एक डायोप्टर ही होगा, जो कि हम लोग अभी इस तरह से क्वेश्चन ऊपर देखे हैं। ये भी प्लस का होगा, प्लस इसमें छुपा है, तो एक डायोप्टर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस दिया है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। बताना है कि किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहां पर स्थित होती है? तो वह दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एंड छोटा होता है। बताना है यहाँ पर कि किस दर्पण में प्रतिबिंब सीधा एंड छोटा बनता है? उत्तल दर्पण, या अवतल दर्पण, या समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है यहाँ पर सीधा एंड छोटा किस में बनता है? तो उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है और छोटा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। और अवतल दर्पण में 12 प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी हम पिछले क्लास में बता दिए हैं। यहाँ पर देखिए 16 हो गया। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर कि निम्नलिखित में किसमें 12 और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो 12 और वास्तविक
वास्तविक प्रतिबिंब किस में बनता है अभी बताया है, तो 12 प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर 12 प्रतिबिंब किस में बनता है अवतल दर्पण में, छोटा प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है। समतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक होता है या काल्पनिक होता है, या कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभी बताया है कि समतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु का अवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ये भी अवतल दर्पण से ही बनता है। अभी बताया है, ऊपर क्वेश्चन भी देखे हैं, अवतल दर्पण से बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। बताना है कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा या तिरछा या उल्टा या औधा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब काल्पनिक बनेगा तो सीधा प्रतिबिंब बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसलिए तो उत्तल दर्पण में काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और छोटा प्रतिबिंब अभी बताया है उत्तल दर्पण में ही बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है यानी प्लस की होती है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी प्लस की होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस यानी पॉजिटिव होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। बताना है क्वेश्चन में कि गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तो फोकास्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वक्रता त्रिज्या आर एंड फोकस दूरी एफ में संबंध है। ये फार्मूला हम अभी बताए हैं इसी क्लास में। तो वक्रता त्रिज्या और वक्रता त्रिज्या को आर से सूचित किया जाता है, फोकस दूरी को एफ से। तो इसमें क्या संबंध होता है, सबसे पहले एफ बराबर आर कोई फार्मूला नहीं होता है, आर बराबर एफ बाई 2 कोई फार्मूला नहीं होता है, एफ बराबर 2 बटा आर कोई फार्मूला नहीं होता है, लेकिन एफ बराबर आर बाई 2 फार्मूला होता है जो कि फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए यूज होता है। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और कमेंट में बताना कि यह क्लास आप लोगों का कैसा लग रहा है। बिल्कुल आसानी से हम पढ़ाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, और एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे, कोई भी चैप्टर छूटने वाला नहीं है। सब हम टाइम पर आप लोग का सिलेबस फाइनल कर देंगे। और व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। और टेलीग्राम पर भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, या आरके एक्सपर्ट क्लासेस आप लोग सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत का मतलब दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयुक्त होता है, या दर्पण होता है या लेंस होता है। तो हजामत यानी दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, या उत्तल दर्पण का, या समतल दर्पण का, या उत्तल तथा अवतल दर्पण का। तो सोलर कुकर में प्रयुक्त किया जाता है अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। बताना है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह होती है, तो ये अवतल दर्पण की ही होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है कि रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयुक्त करते हैं। तो ये भी अवतल दर्पण का ही प्रयुक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर रोगियों की नाक, कान में अवतल दर्पण का, और फिर से यहाँ पर देखिए सर्च लाइट में भी अवतल दर्पण का, और यहाँ पर सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का, और दाढ़ी बनाने के लिए यानी हजामत में अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। तो आप लोग याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में
क्वेश्चन पूछा जाता है 2 अंक में, यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग या 3 उपयोग लिखिए। तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिए। सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग होता है, सर्च लाइट में भी यहाँ पर अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उसके बाद रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए भी अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है। उसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है कि पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होती है? तो ये कम होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। बताना है कि उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। अब यहाँ पर लेंस पूछा गया है, ना कि दर्पण पूछा गया है। लेंस बिल्कुल अलग है दर्पण से। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बराबर और सीधा बिल्कुल गलत है। उसके बाद वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है उत्तल लेंस में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेंस और दर्पण आप लोग याद रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब फोकास्तर से कम दूरी पर रहता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन तो सेकंड चैप्टर का है, बट इसमें भी आ गया है। तो लेंस पूछा गया है कि किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति को दीर्घ दृष्टि दोष उत्पन्न होता है तो उसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का चश्मे का व्यवहार करते हैं? तो उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। यहाँ पर देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है, ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होते हैं क्योंकि लेंस की 2 वक्र सतहें होती हैं इसलिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की 2 वक्र सतहें होती हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v में क्या संबंध है? यहाँ पर संबंध यानी फार्मूला ही पूछा गया है कि लेंस सूत्र का फार्मूला क्या होता है। तो एक लेंस सूत्र का फार्मूला होता है और एक दर्पण सूत्र का फार्मूला होता है। दोनों हम बता देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। तो लेंस सूत्र का यहाँ पर फार्मूला पूछा गया है तो 1/में v होता है और माइनस का 1/में यहाँ पर म्यू होता है और बराबर में 1/में f होता है। ये होता है यहाँ पर लेंस का सूत्र। और दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो 1/v होता है, प्लस में यहाँ पर 1/u होता है और बराबर में यहाँ पर 1/f होता है। दोनों में क्या अंतर होता है? तो यहाँ पर लेंस सूत्र में माइनस लगता है और दर्पण सूत्र में प्लस लगता है। आप लोग याद रखिएगा। ये है लेंस सूत्र, यहाँ पर ये लेंस सूत्र है और ये यहाँ पर ये दर्पण सूत्र है। ये दर्पण सूत्र है, आप लोग लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा क्योंकि ये दोनों महत्वपूर्ण है। कई बार यूज होता है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में काफी बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखिएगा। लेंस सूत्र पूछा गया है तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है। देखिए ऑप्शन में दिया गया है क्या, यहाँ पर 1/v प्लस तो होता नहीं है क्योंकि लेंस तो माइनस में होता है। यहाँ पर 1/u दे दिया गया है, ये भी नहीं होगा और 1/u ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर इनमें से कोई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f कहीं पर नहीं दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, एक अवतल दर्पण की
फोकस दूरी, यहाँ पर एक अवतल दर्पण की होगी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है 10 सेंटीमीटर, तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछा गया है। तो अभी हम बताए हैं कि वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, r बराबर में क्या होता है 2f होता है। तो r तो निकालना ही है और 2 गुना f के जगह पर क्या दिया गया है, f होता है फोकस दूरी 10 दिया गया है, तो 10 हो जाएगा, गुना करेंगे तो 20 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर आएगा। देखिए 20 सेंटीमीटर कहां पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, यह होगा। बताना है कि लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह होगा 4 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 0.25 मीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, या 0.25 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 4 मीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इस तरह से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले 1/100 लिखिएगा और गुना जितना दिया है उतना, यानी 4 डायोप्टर दिया है तो 4 से गुना कर दीजिएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। 1/4 का मतलब होता है 0.25, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर तो यहाँ पर सी और यहाँ पर बी में दिया गया है। ए गलत हो गया और डी गलत हो गया, तो सबसे पहले बी होगा या सी होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर प्लस का दिया गया है, तो प्लस का किसका होता है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप जानते हैं धनात्मक होता है, यानी प्लस का होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0.25 मीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसे फोकस कहते हैं। पिछले क्लास में हम बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है, तो वह गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगा। दर्पण का यहाँ पर फोकस दूरी पूछा गया है, तो सबसे पहले f बराबर क्या होता है, तो f बराबर r/2 होता है, क्योंकि हमें f निकालना है, फोकस दूरी पूछा गया है तो f तो निकालना है, फोकस दूरी r के जगह पर r होता है वक्रता त्रिज्या, r के जगह पर 32 सेंटीमीटर दिया गया है, तो ये 32 हो जाएगा और बट्टा में 2 हो जाएगा, 16 दूना 32, तो इसका राइट आंसर प्लस का 16 सेंटीमीटर होगा। क्यों होगा प्लस का, क्योंकि उत्तल दर्पण का बात किया गया है, तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी जिसका आवर्धन ऋणात्मक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और यहाँ पर उल्टा। वास्तविक और यहाँ पर ये उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ये टाइपिंग करते वक्त यहाँ पर गलत लिखा गया है, आप लोग देख लीजिएगा, वास्तविक और उल्टा होगा, ये भी गलत लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ यहाँ पर वक्रित हो सकता है, तो अंदर या बाहर की ओर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है, तो यह अवतल दर्पण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, बाहर की तरफ पूछा गया है, तो यह उत्तल दर्पण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है, तो ध्रुव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, तो यह उत्तल लेंस का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश तरंग का उदाहरण है, प्रकाश तरंग का कौन सा उदाहरण है, तो प्रकाश तरंग का उदाहरण है पराबैंगनी तरंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो इसका करेक्ट आंसर अवतल दर्पण होगा, जो कि अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो देखिए, एक अपसारी लेंस होता है और एक अभिसारी लेंस होता है। क्वेश्चन में अपसारी लेंस पूछा गया है तो अपसारी लेंस कहा जाता है अवतल लेंस को, और अभिसारी लेंस कहा जाता है उत्तल लेंस को। दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है और दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को या दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को, दोनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो ये गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का सही मात्रक क्या होता है? तो मात्रक होता ही नहीं है, यहाँ पर मात्रक विहीन होता है, मात्रक होता ही नहीं है, मात्रक विहीन होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी प्लस की होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश के संकद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, तो इसका राइट आंसर कागज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो यहाँ पर उत्तल दर्पण में हमेशा क्या बनता है? छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टॉर्च एवं वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग होता है? तो इसमें भी अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी पीछे देखने के लिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा कि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दो पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है? तो लेंस कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभी बताया है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती हैं तो वह क्या होता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी ए में दिया गया है कागज सुगड़ने, यहाँ पर सुलगने लगता है, उसके बाद है यहाँ पर बी नंबर की धुआं उत्पन्न होने लगता है, यानी दोनों इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो दो फोकस होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो धनात्मक होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल लेंस की क्षमता, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होता है, यानी माइनस का होता है। उसके बाद क्वेश्चन है कि प्रकाश गमन करता है, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, पिछले क्लास में हम बता दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।